बिहार विधानसभा के बता रहे हैं, विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता दिख रहा है। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी है और इसी कड़ी में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिलहाल विपक्षी खेमे के पास सबसे प्रभावशाली है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की ये कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज का आगाज दिन का हंगामेदार होने वाला है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने को है। सदन में ऐसे में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का भिड़ंत बरकरार है। विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे बात बिहार की हो या झारखंड की, महागठबंधन की सरकार को घेरने में बीजेपी खेमा लगा हुआ है। ए में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष 9-10 में की गई है। ग्राम ढंगवा एवं भलुआना ग्रामीणों में सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का वातावरण है तथा विधि व्यवस्था का कोई समस्या नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर नहीं, संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किए जाने की नीति है। आपका जवाब मिल गया महोदय। महोदय वो दीवार गिर गया है महोदय, इसलिए सेंसिटिव हो गया है, वहां पे लड़ाई झगड़ा की नौबत है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो ठेंगवा भलुआना का कब्रिस्तान है उसकी घेरबंदी अविलंब करावे। सरकार ने बहुत सही तरीके से आपके प्रश्न का जवाब दिया है। बचाओ जी, आप जरा 1 मिनट जगह ले लीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष जी, मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि बिहार में गरीब पिछड़ा दलित को आवासीय भूमि नहीं है और एक तरफ सरकारी जमीन हजारों एकड़ कब्रिस्तान के रूप में गिरवा दिया गया है। क्या ये बात सही है? स्थान ग्रहण कीजिए, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय महबूब साहब, हाँ आप पूछ लीजिए, आप पूछना चाहते हैं। कब्रिस्तान घेराबंदी का मुद्दा को हर वक्त ये मुद्दा आता है महोदय, तो सरकार टालती रहती है महोदय। ये सुरक्षा समिति का जो महोदय, आप सुने महोदय, ये कब्रिस्तान महोदय बोल दीजिए। बचाओ जी, आप बोल दिए हैं। संवेदनशीलता की जो मानकता है महोदय, कौन कब्रिस्तान घेरने के लिए संवेदनशीलता की जरूरत है, इसकी मानकता कौन तैयार करेंगे? विधायकों का इसमें कोई भूमिका होगी कि नहीं? सिर्फ डीएम और एसपी करेंगे अपना एसी कमरे में बैठ करके और सब विधायक अपना झेलेंगे इसको? विधायक को संवेदनशीलता का मानक तैयार करने का अधिकार दिया जाए महोदय। माननीय मंत्री, क्या प्रश्न करते हैं महोदय? आप शांति बनाइए ना, आखिर सुनिए सरकार का जवाब। संवेदनशीलता का अर्थ ही होता है जहाँ विवाद की संभावना है, कभी विवाद हुआ है या होने वाला है, और विधायक फंड से भी तो कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है, लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर भी। आप शांति बनाए रखें, आप शांति बनाए रखें, सुनिए सरकार का जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रही। मंदिर मस्जिद दोनों की घेराबंदी है, लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर, जहाँ शांति व्यवस्था है वहाँ घेराबंदी की कोई जरूरत नहीं है। यही सरकार का सिद्धांत है। माननीय सदस्य, ये तय होना चाहिए ना। संवेदनशीलता से एक मतलब है तो महोदय, किसी कब्रिस्तान का अतिक्रमण का भी सवाल है, किसी कब्रिस्तान की बेहुरमती का भी सवाल है महोदय।
तो अतिक्रमण और बेहुरमती का सवाल जो संवेदनशील सवाल है और इन सवालों पर सामाजिक जो है व्यवधान भी उत्पन्न पैदा होता है महोदय और तनाव भी पैदा होता है। तो इस सवाल में माननीय सदा विधायकों की भूमिका माननीय सदा आप जो है अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री के द्वारा प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। श्री सूर्यकांत पासवान माननीय सदस्य नहीं है। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह अजय बाबू प्राधिकृत हैं। अजय बाबू प्रश्न हैं। अजय बाबू समापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकने के बाद भी पुल निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया गया तो निर्यात निगम को पुनर्जीवित करने का विचार क्यों नहीं रखती है सरकार? दूसरा पूरक है, मंत्री जी बताएंगे कि राज्य में विगत 15 वर्षों में कितने निगम बोर्ड सृजित किए गए हैं? माननीय मंत्री उद्योग विभाग। महोदय, उत्तर था बिहार राज्य निर्यात निगम परिसीमन का प्रक्रिया में है। नियम को पुनर्जीवित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्व में भी ये 2003 से ही मामला चल रहा है और 2003 के 29/1/15 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य निर्यात निगम को परिसमापित करने का आदेश पारित करते हुए शासकीय समापक पटना उच्च न्यायालय मौर्यालू कॉम्प्लेक्स पटना को अपने अधीन लेने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में बिहार राज्य निर्यात निगम की परिसंपत्ति को शासकीय समापक को सौंप दिया गया। बिहार राज्य निगम के कुल 51 कर्मी कार्यरत थे जिनका बकाया वेतन